हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही हो, खाते पीते हो, गर्मी के मज़े ले रहे हो। इधर आएंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज हमारी क्लास रहेगी परसेंटेज की। परसेंटेज शुरू करेंगे आज हम, ठीक है ना। आज इसका बेसिक रहेगा, तो अगर आपको परसेंटेज का बेसिक आता है तो क्लास आपने नहीं देखनी है, सिर्फ PDF देखनी है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसे वहाँ खर्च करना है जो चीज़ हमें नहीं आती है, ठीक है। टाइम और एनर्जी फालतू चीज़ों में, फालतू जगह पर, फालतू लोगों में कभी भी खर्च नहीं करनी है, ओके। जो हमारे लिए वैल्यूबल है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं पर हमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी खर्च करनी है, ठीक है। ये कुछ ज्ञान में देती रहती बीच बीच में, इसे ले लिया करो। तो परसेंटेज शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। अभी देखो, नया बैच लॉन्च क्यों नहीं किया, नए बैच की तरह क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि पूरा बैच अगर मैं रख देती हूँ ना, तो फिर एक दिमाग में प्रेशर रहता है कि ये बैच इतने टाइम में मुझे ख़त्म करना है। तो मैं उस पर फिर हर चीज़ को टच नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन पे रखना है, वो क्वेश्चन पे रखना है, फिर वो प्रेशर हो जाता है एक। तो अभी मैं चैप्टर वाइज लेके चलूँगी। जैसे परसेंटेज लिया, परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक ख़त्म नहीं करा दूँगी, तब तक परसेंटेज की क्लास बंद नहीं होगी, चाहे आप देखिए चाहे आप ना देखिए। ये जो बैच रहेगा, ये ग्रुप डी से लेकर के CGL मेंस तक के लिए रहेगा। मतलब आप CGL मेंस तक का एग्जाम से देखने के बाद दे पाएंगे। इसमें लगभग मैं आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। परसेंटेज के लगभग 300 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। 2 सीट मिलेंगी आपको 150 क्वेश्चन की, ओके। आज पहली क्लास है, मेरे को कुछ बेसिक भी समझाना है, तो आज की क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम रहेंगे। बाकी हर क्लास में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन देखने का मतलब है कि लगभग आपके 6 से 7 दिन क्लासेस चलेंगे, ठीक है ना। 300 क्वेश्चन है तो 5 6 के 30, 6 से 7 दिन आपकी क्लासेस चलेंगी। मतलब एक हफ्ते में आपका परसेंटेज पूरा खत्म कराया जाएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज इतना समझा दिया है, ऐसे ऐसे चलेंगे और हर चैप्टर आपको ऐसे ऐसे ही मिलेगा, टाइप वाइज पूरा। 2 दिन बेसिक चलेगा, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा कराना है, क्योंकि बेसिक अगर हमारा मजबूत हो जाएगा तो बाकी की चीज़ें अच्छे से पकड़ में आएंगी हमको, ठीक है। तो 2 दिन बेसिक चलेगा, आज बेसिक चलेगा और कल भी बेसिक चलेगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं ताकि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आगे चीज़ें जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगी तो वो हमें समझ में आएंगी, ठीक है ना। नहीं तो आप कहेंगे मैम पहली क्लास समझ में आती है, दूसरी भी थोड़ा थोड़ा समझ में आती है, तीसरी क्लास पे हम अटक जाते हैं। तो अटकना है, अटक इसलिए जाते हैं क्योंकि बेसिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो इस बार सारी जो आपके डाउट है, सारी जो आपकी परेशानियां हैं, जो आप कमेंट करते थे, वो सबको ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं मान के चलूँगी कि एक बार अगर आपने परसेंटेज ये ठीक से पढ़ लिया, पूरा क्लास देख लिया आपने, सब क्लास देख ली, तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में आए और आप उसे सॉल्व ना कर पाएँ, ठीक है। 300 क्वेश्चन मायने रखते हैं परसेंटेज के। अगर मैं 300 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करा रही हूँ, तो अगर आपने उतना ही कर लिया फिर भी वो एनफ होगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ आएंगे और शुरू करेंगे इसको। तो सबसे पहले आज आवाज़ थोड़ी सी आपको कम क्लियर सुनाई देगी, बिकॉज आज मैंने फ़ैन ऑन कर लिया है। पसीने से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती हूँ, ध्यान नहीं दे पाती फिर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो गर्मी गर्मी अंदर से फीलिंग आ रही होती है। तो आज अगर ज़्यादा आवाज़ ख़राब आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, आवाज़ आपको समझ में आ रही है ठीक से, तो भी बता देना ताकि मैं इतना फ़ैन ऑन रख पाऊँ। वैसे तो एक ही पॉइंट पे है ये लेकिन आप कहेंगे तो भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर आएंगे और परसेंटेज शुरू करेंगे। परसेंट, परसेंट, इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है और इसका मतलब होता है 1/100। मतलब 100 पे किसी चीज़ का कंपैरिजन करना, किसी चीज़ की तुलना करना ही परसेंट कहलाता है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति 100, प्रति 100। 100 पर किसी चीज़ का क्या करना, कंपैरिजन करना या तुलना करना ही परसेंट कहलाता है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आपको 60% मार्क्स मिले, ठीक है। वैसे 60% मार्क्स से कुछ होता तो नहीं है आज के डेट में, फिर भी मान के चलो कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें 60% मार्क्स आपको मिले हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि 100 में से 60 मार्क्स आपको मिले हैं। अगर आपको 73% मार्क्स मिले हैं तो इसका कहने का मतलब है कि 100 में से 73 मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है। अब
एग्जाम 100 नंबर का तो होगा नहीं, 100, 200, 300, 400, 500, 600 कितने का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो कि एग्जाम आपका 600 नंबर का था, कितने का था, 600 नंबर का था, और आपसे कहा जा रहा है कि उसमें से 73% मार्क्स आपको मिले हैं, इसमें से 600 में से। तो हमने कहा 73% मार्क्स मिले हैं, तो 100 में से 73 मार्क्स आपको मिले होंगे, ठीक है ना। तो अब 100 की वैल्यू अगर हमने कितनी कर दी, 600, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 6 गुना इधर करा तो 6 गुना इधर करेंगे, 6 सत्ते 42, 420 और 6 18, मतलब कि कितना आ जाएगा, 438, ठीक है ना। कर पाएंगे जल्दी। इधर अगर ये 6 गुना हुआ है तो इधर भी कितना गुना होगा, 6 गुना होगा, 6 18, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 6 सत्ते 42 और 1 43 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 600 में से 438 मार्क्स आपको मिले होंगे। परसेंटेज का यूज किस लिए किया जाता है, समझ में आ रहा है आपको। मान लो मैं सेलिंग वगैरह ले लेती हूँ, ठीक है ना। मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी और आपने उसको बेचा, कोई वस्तु आपने खरीदी, कितने रुपए में भी खरीदी, ठीक है, और आपने उसको 20% या 30%, कुछ भी ले लेते एक वैल्यू, मान लो 25% प्रॉफिट के साथ आपने उसको बेच दिया, ठीक है। कोई वस्तु आपने खरीदी और 25% के प्रॉफिट के साथ में आपने उसको बेच दिया। इसका मतलब क्या है कि 100 में अगर आपने वस्तु खरीदी है तो उस पर 25 रुपए का प्रॉफिट लेते हुए आपने उसको बेच दिया है। मैं प्लस में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि प्रॉफिट है हमारे पास में, ठीक है ना। तो 100 में से 25 में नहीं बेचा है, प्रॉफिट में बेचा है, तो 100 प्लस का 25 रुपए, 125 रुपए आपने बेचा होगा, ठीक है ना, इसलिए प्लस लगा दिया। अब देखो 100 में तो आपने वस्तु नहीं खरीदी, जरूरी नहीं 100 में ही खरीदी हो, 200, 300, 400, 500 किसी में खरीदी होगी, ठीक है ना। तो मान लो कि आपने वस्तु खरीदी 250 रुपए में, कितने में खरीदी, 250 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा। तो प्रॉफिट कितने का होगा अब आपको, तो 100 की वैल्यू अगर कितनी हमारे पास में 250 है, मतलब कि 2.5 गुना है, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2.5 गुना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 625, 625 का मतलब होगा, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 62.5 रुपए के प्रॉफिट के साथ में आपने वस्तु को बेचा होगा। ऐसे कर पाएंगे, देखो मैं बहुत इजी वे में समझा रही हूँ आपको, बहुत इजी वे में, क्योंकि इसका यूज होगा आगे चल के, है ना। इसका क्या होगा, यूज होगा, ये आपको आना चाहिए इस तरह से। ये जो मैं कह रही हूँ, इधर इतना गुना हुआ है तो इधर भी इतना गुना हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले बेसिक पॉइंट से ये चीज लेके चल रही हूँ। अभी देखो हमने यहाँ तक मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने अभी 100 पे कंपेरिजन किया, फिर 100 से ही मैंने आपको ये बताया कि जरूरी नहीं है कि आपको 100 मार्क्स से ही मिले, 100 में से ही मिले, 200, 300, 400, 500 कितने का भी हो सकता है ना एग्जाम। तो उसमें से आपको 73% मार्क्स मिले, तो मैं कह रही हूँ 100 में से 73 अगर मार्क्स मिले हैं तो 600 में से कितने मिलेंगे, 438 मिलेंगे। मैंने कहा कि 25% प्रॉफिट के साथ अगर आपने कोई वस्तु बेची है, मतलब कि 100 रुपए में खरीदी है, तो 25% का प्रॉफिट 25 रुपए अधिक लेते हुए बेच दिया है, तो 100 की वैल्यू अगर 250 रुपए है तो 25 कितनी आ जाएगी, 62.5 आ जाएगी। मैंने पॉइंट को हटा करके 25 का स्क्वायर कर लिया, 625, फिर एक संख्या पॉइंट लगा दिया पे, तो 62.5 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो बहुत बेसिक वाला पॉइंट, अगर समझ में नहीं आए तो मेरे को बता देने का बाबा, मैं फिर से समझा दूंगी एक बार, ठीक है। अभी हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अभी ये जो परसेंट होता है, इसका मतलब रेशियो और फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है ना। ये परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। हिंदी मतलब हिंदी में हिंदी लिख रही हूँ, मतलब नहीं बता रही, हिंदी लिख रही हूँ। रेशियो मतलब कि अनुपात, फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न। जैसे कि मैंने कोई एक ले लिया, कितना, 5% ले लीजिए, ठीक है ना, 5%। तो 5% को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 5% को हम लिखेंगे 5/100। परसेंटेज हटेगा 1/100, परसेंटेज का मतलब, परसेंट के साइन का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1/20। तो फ्रैक्शन कितना आया हमारा, 1/20। अगर मुझे रेशियो में लिखना है तो रेशियो में लिखना है तो 5%, मतलब 100 में से 5, ठीक है ना। तो 100 यहाँ पे लिखेंगे हम 100 और रेशियो 5। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 20/1। तो एक ये परसेंट, ये जो प्रतिशत होता है,
इसका मतलब फ्रैक्शन भी होता है, इसका मतलब रेशियो होता है, मतलब फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं इसे, रेशियो में भी लिख सकते हैं। ओके, तो कई बार जो रेशियो जब हम पढ़ते हैं तो या फिर हम परसेंटेज ही पढ़ते हैं तो हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं संख्या को, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? इजी। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल आपके लिए लूँ, जैसे मैंने ले लिया कितना, मान लो मैंने कोई भी संख्या ले ली, मान लो मैंने ले लिया 25% या 30%, 35% ले लेती हूँ, 25% लिया हुआ है तो 35% ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और मेरे को इसे रेशियो में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन और रेशियो दोनों में मुझे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35/100, मतलब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और ये 20, मतलब कि कितना आ जाएगा? 7/20। फ्रैक्शन कितना बनेगा? 7/20। रेशियो में अगर लिखेंगे तो 100 में से 35, तो 100 रेशियो 35 कितना आ जाएगा? ये इसको 5 बनाना है, ये आ जाएगा 20। 5 से काटेंगे तो 20, लिख जाओ बेटा, लिख जाओ भाई 20 रेशियो 7, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर। यहाँ तक चीजें समझ में आई आपको? कोई प्रॉब्लम? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेने का, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से चल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। तो अभी हम सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना, उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना, फिर इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। आज का बेसिक इतना ही रहेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको बेसिक आता है तो फिर क्लास से आपको स्किप करनी है। आपको पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ से आपका अगर समझ में आ जाता है तो, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर क्लास देख लेनी, ठीक है। लेकिन देखनी हर चीज़, समझनी हर चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ है ना एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही कराया जा रहा है। फालतू का आपका टाइम खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें परसेंटेज और फ्रैक्शन चेंज करने में नहीं कराई जाएंगी, और ना ही फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करने के लिए कराई जाएंगी। जो मेन चीज़ें वही कराऊंगी, फिर मेन क्वेश्चंस कराऊंगी। 2 दिन बेसिक चलेगा, आज बेसिक क्वेश्चंस चलेंगे, कल भी बेसिक क्वेश्चंस चलेंगे, क्योंकि एक दिन में सारे बेसिक क्वेश्चंस कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को बेसिक चीज़ भी बतानी है, ठीक है ना। तो अभी हम शुरू करेंगे क्या? परसेंट टू फ्रैक्शन चेंज करना। तो यहाँ मैं लिखूंगी परसेंट टू फ्रैक्शन चेंज करना सीखेंगे हम इसको, ठीक है। आप लोगों को अगर आता हो तो आपने क्या करना है? स्किप कर देना है इतना पार्ट। नए बच्चों के लिए है, जो नए बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ा होता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है चेंज करने में भी, तो ये उनके लिए है थोड़ा सा। अगर आपको आती है कोई भी चीज़, अगर आपको आती है तो आपने स्किप कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगी, इधर आ जाओ भाई, देखो 100%, 100% इज इक्वल टू 100 बटे में कितना आ जाएगा? परसेंटेज हटेगा तो 1/100, मल्टीपल करो या डायरेक्ट लिखो, ठीक है। मल्टीपल करना है और बेसिक से समझना है, तो 100 इंटू का 1/100। अब 100 से 100 कटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि 100% इज इक्वल टू 1 आपका होता है। ये क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5%, तो 5%, 5 इंटू का 1/100 कितना आ जाएगा? 1/20। ये हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ये वैल्यू क्या है हमारी परसेंटेज में, ये वैल्यू क्या है हमारी फ्रैक्शन में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10%, तो 10% इज इक्वल टू 10 इंटू का 1/100, तो 0 से 0 जाएगा यहाँ पर हमारा, और हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/10। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20% लिख लेती हूँ, मैंने यहाँ लिखा 20%, तो 20%, 20 इंटू का 1/100 इज इक्वल टू 1/5। 20 से काटेंगे, इसको कट जाएगा डायरेक्ट, 5 बार 20/100 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/5, इधर 1/10 और इधर 1/20। आपको टेबल 1 से लेकर के 30 तक की याद होनी चाहिए, क्यूब आपको 1 से लेकर के 30 तक के याद होने चाहिए, स्क्वायर आपको 1 से लेकर के 35 तक याद होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके बाद स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 25%, तो 25% इज इक्वल टू 25 इंटू का 1/100। परसेंटेज का साइन हटेगा
तो 1/100 आएगा, क्योंकि परसेंटेज का साइन का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना, अभी समझ में आ रहा है ना। तो 25 चौका 100 बराबर 1/4। 25% इज इक्वल टू 1/4। अब जो हम मल्टीपल करके लिख रहे हैं, ये मल्टीपल करके ना लिखते हुए हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा 15%, तो 15% इज इक्वल टू 15/100। 5 से काटेंगे इसको, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 0 लगा देंगे, तो 3/20। किससे काटा हमने? 5 से। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। मैं आपको चेंज करना सिखा रही हूँ। ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो कि परसेंटेज का साइन में ये 1/100 कहाँ से लिख रही हूँ, तो मैंने पहले पेज पे आपको ये समझाया था कि परसेंटेज बराबर क्या होता है हमारा, 1/100 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x% लिखती हूँ, तो इसका मतलब होगा x/100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x/100। अभी समझ में आ रहा है। तो मैंने अगर 15% लिखा है तो 15/100 समझ में आ गया। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर 33% लिख दूँ या 32% लिख दूँ, कितना, 32%, तो इसके बराबर 32/100। 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 बाहर जाएगा, तो 8/25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/4 बराबर कितना है आपका 25%। 25% बराबर कितना है 1/4। इसका आधा करेंगे साढ़े, देखो उस आधे पे नहीं जाएंगे भी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहीं तक रहते हैं। ठीक है ना, यहीं तक रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको कितना, 75%, तो 75% इज इक्वल टू 75/100। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो ये 3/4 आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 50%, तो 50% इज इक्वल टू 50/100 बराबर 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ भी ले लेते हैं, 84% ले लेते हैं, 84% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 84/100। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 4 एकन 4 और 4 से 25 बार कटेगा ये 100, 21/25 ये आपका आ जाएगा। मैं बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, बहुत बेसिक मतलब बहुत बेसिक से। ये वाली लाइन ऊपर लिख के ये वाली लाइन नीचे करती हूँ ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें, ये उल्टा उल्टा नहीं करना है। ठीक है, इधर मैं करती हूँ। मैंने कहा था आपसे कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मतलब मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ कि मैंने लिखा x%, तो इसका मतलब है x/100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x/100। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था क्या, 15% का, कि 15% इज इक्वल टू 15/100। मैंने काटा इसको, 5 तिया 15, 5 से 20 भाग गया, तो 3/20 ये आपका क्या था, आंसर। ठीक है ना, ये मैंने इधर बना दिया। समझ में आ रहा है अभी आपको। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और थोड़ी सी और चीज़ें समझते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट है, बहुत बेसिक से, बहुत बेसिक मतलब बिल्कुल ललुएस्ट वाले बेसिक। ठीक है ना, ललुएस्ट वाला बेसिक बोल सकते हैं इसको हम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 120%, कितना लिखा, 120%। अब 120% है, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जाएंगे जो हम अभी कर रहे हैं वैसे, एक थोड़ा दिमाग लगा के भी जल्दी भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये पॉइंट इधर समझाते समझाते आपको आ रही थी। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ इसको, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 120%। ललोएस्ट वाले तरीके पर जाएंगे तो 120/100 लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 20 छिक्के 120 और 20/100 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 6/5 आ जाएगा। थोड़ा स्मार्ट तरीका अगर हम लगाएं, थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं, तो इसे हम जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो ये है हमारे पास में, दिमाग में रखना है ये चीज, लिखना नहीं है। 100 प्लस का 20% इसे हम लिख सकते हैं या नहीं। 100% इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1, और 20% इज इक्वल टू 1/5। दिमाग में रखनी है, तो 1 प्लस का 1/5 6/5, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5। ये दिमाग में रख के हम कर सकते हैं। हर चीज को लिखना जरूरी नहीं होता बाबा। यहाँ हमने लिखा 100% इज इक्वल टू 1, 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 1 प्लस 1/5 6/5। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका दिमाग में अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
कितना, यहाँ पे लिख दूँ मैं 175%, ठीक है ना। तो दिमाग वाला तरीका क्या कहेगा, एक तो बेसिक तरीका हो गया, एक दिमाग वाला। बेसिक तरीका 175/100, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या है, 100 प्लस का 75, 100% इज इक्वल टू 1, 75% 3/4, तो 1 प्लस का 3/4 कितना आ जाएगा, 7/4। बस स्मार्ट तरीका ये कहता है कि आपने एक लाइन में लिखना है, बेसिक तरीका कहता है कि आपने इसे काट के लिखना है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 230%, मैंने कितना लिख दिया 230%, तो बेसिक तरीका स्मार्ट तरीका। बेसिक तरीका क्या कहता है, 230/100 करो, तो यहाँ पे आपने लिखना है 230/100। अब ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो 23/10, फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है हमारी, ठीक है। स्मार्ट तरीका क्या कहेगा, 100% इज इक्वल टू 1, तो 200% इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 30% इज इक्वल टू 3/10, तो 2 प्लस का 3/10 कितना आ जाएगा, 23/10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, दिमाग में कैलकुलेशन कर पाएंगे तभी आप लगा पाएंगे, बट ये अगर आप सीखते हैं तो जल्दी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अभी परसेंटेज टू फ्रैक्शन इतना ही सीखना है, मेन चीज है हमारी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसे आपने अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, मतलब बहुत ही अच्छे से सीखना है, वो हर जगह आपने वही यूज करना है, ठीक है ना। क्या, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है ना, ये आपने सीखना है, ये सीखना है आपने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीखना है। जैसे कि मैंने लिखा एक की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 100%, ठीक है। मैंने लिखा 1/2, 1/2 की वैल्यू 50%। अभी चेंज करना नहीं आ रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, चेंज करना भी सीखेंगे। तो 1/2 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल, ठीक है। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज का साइन हमें लगाना है। अब तो चाहिए साइन हमको, तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीपल, 2 से इसको काटेंगे 50 बार जाएगा, 50 थोड़ा सा बड़ा लिखना है हमको, इतना छोटा दिखेगा नहीं आपको, ये हमारे हाथ है ना, सोचते नहीं है लिखते समय, तो ये मैंने लिखा 50 इज इक्वल टू 50%, तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। फिर मैंने लिखा यहाँ पर 1/3, तो 1/3 इंटू का 100, ये कितना आ जाएगा, 100/3%। तो इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको और सॉल्व करना है, 33 सही 1/3%, ये कितना आ गया, 33 सही 1/3%। अगर ये 1/3 है, अगर मैं इसको 2/3 कर दूँ तो 2/3 कर दूंगी तो इसका ये कितना गुना कर दिया, 2 गुना, तो इधर भी कितना कर देंगे हम, 2 गुना कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 66 सही 2/3%। इधर जितने गुना इधर भी उतने गुना ही हमें कर देना है, ठीक है। ये आपने अभी सीखना है मेरे साथ साथ, तोड़ना इसको, समझ में आ रहा है। मैंने 1/3 लिया फ्रैक्शन, मुझे परसेंटेज में चेंज करना था, 1/3 इंटू 100 से मैंने गुणा किया, तो 100/3% बना, इसको मैंने सॉल्व करा तो 33 से 1/3% बना। अब कई बार हमसे 2/3 या ये वाली वैल्यू दे रखी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 2/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2/3 होगा, इसका ये 2 गुना हुआ है, 1/3 का 2 गुना कितना होगा, 2/3, तो इधर भी हम कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे। इधर कितना गुना हुआ था, ये 2 गुना, इधर थोड़ा स्पेस नहीं है लिखने के लिए, मैं हटा के इसको एक बार अच्छे से लिखूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं ये सब करती रहूँगी, क्योंकि ये बेसिक है और ये आपने आना चाहिए। एक बार और मैं इधर लिखूँगी इसको, मैंने इधर इसका 2 गुना करके लिखा, कितना, 2/3, तो मैंने कहा कि इधर भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। अभी समझ में आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी। मैंने लिखा है यहाँ पर 1/4, 1/4 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, मैंने लिखा यहाँ पर कितना, 1/4, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से 25 बार कटेगा, 25%।
कितना आ गया 25%। अभी यहाँ पे ये 3/4 होता तो इसका मैंने कर दिया 3 गुना, तो ये हो गया 3/4। तो इधर भी कितना करेंगे 3 से 3 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा 75%। ऐसे आपने तोड़ना सीखना है। ये बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक। ये सभी वैल्यू आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जल्दी आपके दिमाग में सेट हो जाए इसलिए मैंने अलग अलग तोड़ रखा है इनको। वैसे मैं आपको मैन ऐसे ऐसे करके लिखवा भी सकती थी, लेकिन वो समझ में आया आपको। अभी हमने 1 लिया, 1/2 लिया, 1/3 लिया, 1/4 लिया, 1/4 तक हमारा क्लियर हुआ है। अभी मैं लेती हूँ 1/5। 1/5 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से काटेंगे 20 बार, मतलब कि 20%। कितना आया 20%। अगर मैं इसको कितना कर दूं, 2 गुना कर दूं इधर में, और इसको मैं 2/5 लिख दूं, कितना लिख दिया 2 गुना, तो इधर भी हम कितना करेंगे 2 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20 दूनी 40%। इधर 2 गुना किया तो इधर भी 2 गुना करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं 3/5 लिख दूं तो 3/5, तो 3/5 इसका हमने 3 गुना किया है तो इसका भी 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 60%। अगर मैं 4/5 लिख दूं तो 4/5 मतलब इसका हमने 4 गुना किया है तो इधर भी 4 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 20 चौक 80, 80%। समझ में आ रहा है। एक चीज ली है मैंने 1/5 और 1/5 को तोड़ दिया मैंने ऐसे। कोई प्रॉब्लम अब तक तो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में लूंगी 1/6, ठीक है। 1/5 तक क्लियर कर दिया मैंने। 1/6, 1/6 को मुझे तोड़ना है परसेंटेज में। अलग अलग समझ में आ रहा है ना। ये अलग हो गया अपना, 1 अलग हो गया, 1/2 अलग हो गया, 1/3 का यहाँ तक हो गया, 1/4 का यहाँ तक हो गया, 1/5 का यहाँ तक हो गया, 1/6 हम ले रहे हैं अभी। इसको अलग अलग रहे इसके लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ 1/6। 1/6 को परसेंटेज में मुझे चेंज करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर मैं इसको 2/6 करूंगी तो कितना बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, जो कि मैंने इधर कर दिया है, ठीक है ना। तो 2 गुना तो नहीं करना है इसका, 2 गुना करेंगे 16 दूनी 32 और 2 4 33 से वो मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 गुना भी नहीं कर सकते, 4 गुना भी नहीं कर सकते, 5 गुना करते, 5/6 ले लेते इसका, ठीक है ना। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं, कितना 5 गुना, तो ये आ जाएगा आपका 5/6। तो इधर भी हम कितना करेंगे 5 गुना करेंगे। 16 पंजू 80 और 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, तो ये कितना आ जाएगा 3 तिरका 9 मतलब कि 83 सही। 16 पंजू 80 और 5 10 1/3%। 83 सही 1/3%, ये आपका बनेगा। इधर हम 5 गुना करेंगे। 16 पंजू 80, 80 हो गया, 5 दूनी 10, 3 से काटो 3 तिरका 9, 80 प्लस का 3 83 हो गया और 1/3 आपका बचेगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तोड़ना तो ऐसे कर लो आप। ये है 16 और 2/3%। मुझे 5 से करना है गुणा, तो 5 का इसमें करोगे 16 पंजू 80, 5 का इसमें करोगे 5 दूनी 10, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 तिरका 9 प्लस का 1/3 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। अभी समझ में आया। अभी कर पाएंगे ऐसे, ऐसे करना सीखना है आपने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जितना बन सकता है उतना मैं बना के दूंगी। आपने मैन है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसको मैं धर लेती हूँ। 1/6 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं इसको अलग से भी बता दूंगी आपको करके, ठीक है। इधर लेते हैं हम 1/7। ये सीखनी है आपने, छोड़नी नहीं है कुछ भी, ऐसे छोड़ मत देना। मैं एक एक चीज ले रही हूँ उसको तोड़ रही हूँ, एक एक ले रही हूँ उसको तोड़ रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि ये क्या है, ठीक है। फिर भी आप छोड़ देते हैं तो ये आपकी मर्जी है। 1/7 को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 100 से मल्टीपल करेंगे तो 100/7। ये कितना आ जाएगा 7 × 7, 7 चौक 28 और 2/7%। 14 सही 2/7%, ठीक है। अब अगर मैं इसका 2/7 कर दूं तो 2/7, तो मैंने इसका 2 गुना किया है तो इधर भी 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 और 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4/7, 28 सही 4/7%। 3 गुना कर दूं तो 3/7 लिख दूं तो 3/7, अगर मैं इसका 3 गुना करा तो इसका भी 3 गुना करेंगे, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, तो 42 सही 3 दूनी 6/7%। 4 गुना कर दे तो 4/7 लिख दे तो
इसका 4 गुना करेंगे, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8 मतलब कि 57 सही 1/7%। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये मैन है, इसको भी पता रखना, मैन है जो मैं आपको बताती चल रही हूँ इसमें, ठीक है ना। अगर मैं 5/7 कर दूं तो 5/7 करोगे तो इसका भी 5 गुना करोगे, इसका 5 गुना करा है, इधर भी 5 गुना करो, तो 14 पंजू 70 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 7 एक 7, तो 71 सही 3/7%। ये आपका बनेगा 14 पंजू 70 ये हो गया, और 5 दूनी 10, 10 को 7 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, तो 71 से 3/7%। ये मैं समझा रही हूँ आपको, ये बहुत कम पूछा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है इसमें, ठीक है। ये आपको पता रखना है। 6 गुना कर दो तो 6 गुना, 6/7 अगर मैं कर दूं तो इसका हमने 6 गुना करा है, तो इधर भी 6 गुना करेंगे, तो 14 पंजू 70 और 14 छक्के 84, तो 84 तो ये हो गया हमारा, और 6 दूनी 12, 12 का मतलब है कि एक और आ जाएगा, तो 85 सही और 5/7%, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अभी तो हमने एक लिया था 1/7 और उससे हमने इतनी सारी चीजें सीखी है, ऐसे तोड़ तोड़ के आपने सीखनी मैन चीज जिसमें एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उस पर स्टार बनाते हुए चलना, ठीक है। चलो, ये समझ पा रहे हैं। इधर हमने 6 गुना करा था, तो हमने 14 सही 2/7 का भी कितना गुना किया, 6 गुना, तो 14 छक्के 84 प्लस का 6 दूनी 12/7 करेंगे, तो 7 एक 7, एक बार और जाएगा, तो 85 सही प्लस का 5/7, 7 5 12 होता है ना, तो 5 बचेगा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना। चलो, ये मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में बहुत अच्छे से समझा रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना, तो अभी मेरे से नहीं बोलेंगे। मिक्स फ्रैक्शन की क्लास मैंने अलग से ली है, कुछ टाइम पहले ही अपलोड की है, अगर आपको नहीं आता है तो वहां जाकर के एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो, कहाँ तक करा दिया मैंने, 1/7 तक करा दिया है, 1/8 शुरू करेंगे यहाँ पर। ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। 1/8 परसेंटेज में चेंज करना है हमको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 12.5%, ठीक है ना। 8 से काटोगे 8 एक 8, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 पर 40, तो 12.5%। कितना आ गया ये, 12.5%। अभी 1/8 है, 3/8 कर देंगे तो 2/8 नहीं करेंगे क्योंकि 1/4 बन जाएगा, तो 3/8, 3/8 करेंगे तो 3 इसका 3 गुना करा है, तो इसका भी हम कितना करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 12 तिया 36 और 1 37 सही 1/2%, ठीक है। इधर इसका 3 गुना करा है, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, 12 तिया 36 और 3 यहाँ पर आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, तो 37 सही 1/2%। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं तो 5/8 लिख दूं, तो 5/8, 5 गुना करा है, तो 12×60 और 2 दूनी 4, 62 सही 1/2%। ये वैल्यू बहुत पूछी जाती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये बहुत मैन है, आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं 7/8 कर दूं तो 7/8, तो 7 गुना करें, इधर भी 7 गुना, 12 सत्ते 84 और 7 करेंगे तो 3 बार और जाएगा, 2 तिया 6, तो 83 सही 1/2, अरे नहीं, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 3 कितना आ जाएगा, 87 सही 1/2%, ये बनेगा, ठीक है ना। ये बनेगा आपका 12 सत्ते 84 और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 84 और 3 कितना आ जाएगा आपका 87 और 1 से 1/2, ओके। जितना गुना आप इधर करोगे उतना गुना ही आपने इधर करना है, समझ रहे हैं। 1/8 को मैंने 7/8 करा, 7 से मल्टीपल करा, तो 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका बनेगा 87 से 1/2%। अभी हमने 1/8 भी कंप्लीट करा, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को रेड से ही रहने देते हैं थोड़ा सा ना, सॉरी अलग अलग पता रहेंगी चीजें। 12.5%, इसको हटाती हूँ, हट जाओ भाई हट जाओ, देखो इतने नखरे मत करा करो भाई। 1/2% सही से लिख जाते, एक बार और हटा के लिखेंगे, 12.5% ये था, ठीक है। बेस ले लिया हमने इसको, और क्योंकि एक पैसे इसलिए कर दिया, अलग अलग चीजें आपको पता रहे,
अलग अलग पता रहेंगी चीज़ें, ये सभी मैन है, इसमें से कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी हम लेंगे क्या, 1/9, ठीक है। अभी मैंने लिया 1/9, इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। अब इसमें सभी मैन है, पूरी एक लाइन चाहिए इसके लिए, तो कोई बात नहीं, लेंगे तो हम सही। अब 1/9 है, अगर मैं 2/9 कर दूँ तो मैंने लिखा 2/9, तो 2/9 इधर 2 गुना करा तो इधर भी 2 गुना करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 2/9%। इसको हम 22.22% भी लिख सकते हैं, इसको हम 11.11% भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। इसको मैं 1/3 नहीं करूंगी, 1/3 करूंगी तो 33 वाले को कर ही देती हूँ, ठीक है ना, वो 3/9। अगर मैं 3/9 कर देती हूँ तो ये कितना बनेगा, 1/3। कितना बनेगा, 1/3। इसको हटा देते हैं, 4/9 ले लेते हैं, 1/3 का हो गया ना, तो 4/9 ले लेते हैं, ठीक है। 4/9, 4/9, 4 गुना किया है तो इधर भी हम कितना करेंगे, 4 गुना, तो 11 चौक 44, या फिर इसका 2 गुना किया है तो इसका 2 गुना, तो 2 दूनी कितना करेंगे, 4 और ये 9%। ये कितना आ जाएगा, 44.44%, ठीक है। ऐसे जितना गुना करते जाएंगे उतना गुना ये होता जाएगा नीचे, तो इसको मैं अलग से ऐसे लिखवा ही देती हूँ। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, इधर बहुत सारे पेज भर जाएंगे, कितने पेज बचे हुए हैं खाली क्योंकि बहुत है ना, ये 11 का हो गया, एक इसका हो गया, एक पेज और बचा हुआ है मेरे ख्याल से, बट इसको आपको समझना है। जैसे 5/9 अगर मैंने किया तो 55 से ही 5/9, तो 55.55% भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में 10 का मैं 1/10 का भी करा देती हूँ। मैंने लिया 1/10, 1/10 बराबर क्या होता है आपका, 1/10 को मुझे परसेंट में चेंज करना है, तो कितना आ जाएगा, 10%। अभी मैंने यहाँ पे 3/10 कर दिया, तो 3 गुना कर दिया, तो इधर भी 3 गुना करेंगे, 30%, ठीक है। 10% है तो 10, 40, 50, 60 में ऐसे भी चलेगा, तो करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लेंगे क्या, हम लेंगे 1/11%। मैंने लिया 1/11%, में चेंज करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। इसको हम 9.09% भी लिख सकते हैं, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने इसका 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया मतलब कि 2/11 हो गया, तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 9 दूनी 18 और 2/11%, ठीक है ना। अगर हमने इसका 2 गुना किया है बाबा, तो इधर भी 2 गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, 2/11, तो ये आपका 18.18% ये भी होगा। 3 गुना कर देंगे तो 3/11, तो आपका कितना आ जाएगा, इधर 3 गुना करा, इधर 3 गुना, तो 9 × 27 सही 3/11%, तो ये आपका 27.27% भी बनेगा। समझ में आ रहा है ना, हर चीज़ समझ में आ रही है ना, अच्छे से समझ में आनी भी चाहिए। ऐसे ही आगे भी अगर हम ऐसे करते चलेंगे तो आगे भी ऐसे ही आता चलेगा, तो आगे आपने कर करके देखना है, ठीक है। पेज बहुत बढ़ जाएगा और मेरे को बहुत सारी चीज़ें करानी है, तो जितना गुना इधर करते चलेंगे उतना गुना ही इधर उभरा होता चलेगा, ठीक है। अगर मैं 1/12 ले लूँ, 1/12, तो 1/12 को मैंने चेंज करा, कितना आएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे तो 3 बार, और 8 × 24 और 1/3, 8 सही 1/3%, तो 8 सही 1/3% इक्वल टू 1/12। ये आपने याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ये याद रखना है, उसका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू, ये आपने याद रखना। मैं गोला गोला बना देती हूँ हर जगह, फिर क्या होगा ना, ध्यान में रहेंगी चीज़ें, ये आपने याद रखना है। तो 8 से 1/3% इक्वल टू 1/12। अब जितना गुना मैं इधर करूँगी उतना गुना इधर करेंगे, तो अगर मैंने मान लो कि 5/12 कर दिया, कितना कर दिया, 5/12, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 और 3 × 1 = 3, 41 सही 2/3%, ये आपका आ जाएगा। जितना गुना इधर उतना गुना इधर आपने करना है, ठीक है। अगर हमने 7/12 कर दिया तो 7, 7, 8 56, और इधर कर ही देती हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैन है वो,
इधर जगह नहीं है लिखने की, इधर लेके आएंगे, ठीक है, इधर लेके आएंगे। हमारे क्या था, हमने 7 गुना किया, हमने कहा कि हमें 7/12 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने 7 गुना किया है तो इसका भी 7 गुना करेंगे। तो 7 8 56 और 3 दूनी 6, तो 56 और 2 कितना होगा 58, सही 1/3%, ठीक है ना। इसमें अगर मैं 7 से गुणा कर दूं तो 7 8 56 और 3 दूनी 6 और 1/3 ये बचेगा, प्लस का कर देते हैं तो 58 सही 1/3 ये आपका आ जाएगा। दिमाग में करनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। सीखना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आएगी। अभी हमने 1/12 तक कंप्लीट कर लिया है, हम लेंगे अब 1/13। 1/13 गोला नहीं बनाएंगे, भी गोला बना सकते हैं, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 100/13% ही, ठीक है ना, क्योंकि इसका पूछा नहीं जाएगा तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, 100/13% इतना ही रहने देते हैं। या काट के भी लिख सकते हैं, काट के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, काट के भी लिख सकते हैं। 13 7 91 और 91 के बाद में 9 बचेगा, तो 7 सही 9/13% इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1/14, 1/14 इंटू का 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14 14 छिक्के 84 और 14 सत्ते 98, ठीक है ना, 14 सत्ते 98 और उसके बाद 2/14 का मतलब होगा 1/7, तो ये आपका 7 सही 1/7%, 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। फिर अगर मैं इसको 5/14 कर दूं तो इधर 5/14 हो जाएगा, इधर 5 गुना कर देंगे तो 7 पन्ना 35 और 5/7 आ जाएगा। जैसे कि इसका मैं कितना कर दूं 5/14 कर दूं, ठीक है, तो 5 गुना इधर भी करेंगे 7 पन्ना 35 और 5/7%। ये जितना गुना इधर करोगे उतना गुना ही आपका इधर हो जाएगा, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं ले लूँ 1/15, तो 1/15 मैंने लिया तो इसको परसेंटेज चेंज करना है मुझे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो 3 18 और 2/3%, तो 6 सही 2/3%। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको 1/15, ठीक है। अगर मैं इसका 7/15 कर दूं या 4/15 कर दूं, जितना गुना इधर करोगे उतना गुना ही उधर करना है आपने, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो मैंने इसका कितना कर दिया, मैंने इसका कर दिया 4/15, तो 4/15 इधर 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 8 3 दूनी 6 24 और 2 कितना होगा आपका 26 और 2/3, ठीक है ना, ये आ जाएगा। 4 गुना किया तो 4 दूनी 8, 8 को 3 से डिवाइड करो 3 2 6 2 बचेगा फिर से, और इसका करेंगे 4 गुना तो 6 चौक 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 26 से 2/3%, जितना गुना इधर इतना गुना होगा। 7/15 कर दो तो 7/15, तो 7 गुना किया इधर 7 गुना करेंगे, 7 पन्ना 35 7 छिक्के 42, 42 और 7 दूनी 14, तो 3 चौक 12, 42 और 4 कितना होगा 46, 46 7 दूनी 14 था और 3 चौक 12 था, 2 बचा तो 2/3, ये आ गया 46 सही 2/3%। जितना गुना हम इधर कर रहे हैं उतना गुना ही हमें इधर करना है। 7 गुना करो 6 7 42 हो गया, 7 दूनी 14, 3 से डिवाइड करो 3 चौक 12, 42 और 4 46 हो गया, फिर 2 बचेगा तो 2/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझाने की, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को पूछ लेना, मैं एक एक पॉइंट अलग अलग तोड़ रही हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ों को तोड़ रही हूँ, और मैं बता भी रही हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपने रटना नहीं है, आपने सिर्फ एक वैल्यू याद भी कुछ नहीं करना है, सीखना है, निकालना। मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आपने याद करना है, रटना है। प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी। 1/8 को मैं 100 से गुना करके परसेंटेज वैल्यू बना रही हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि जितना गुना इधर करेंगे उतना गुना उधर करेंगे, और मैन है सब कुछ, मैन ही करा रही हूँ, आलतू फालतू कुछ नहीं करा रही हूँ, ठीक है। कहाँ तक करा हमने 1/15 तक, ठीक है, 1/15। अभी मैं आती हूँ 1/16, ये सब करना है हमको, जरूरी है इसलिए मैं करा रही हूँ। 1/16
इंटू का 100% भी चेंज कर रहे हैं। 25 बार 4 से काटेंगे, 25 बार 4 से काटेंगे 4 बार, तो 4 छिक्का 24 और 1/4%, 6 से ही 1/4% बनेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 14 छिक्के 96, 14 पंजू 80 और 16 पंजू 80 16 पंजू 80 और 16 छिक्के 96, उसके बाद 4 बचेगा, तो 4 से काटेंगे 16 को तो 1/4। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या फिर 4 से यहीं पे काट सकते हैं। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 4 बार, फिर 4 छिक्का 24 और 1/4%। अब जितना गुना इधर करोगे उतना गुना ही आपका इधर होगा। मान लो कि मेरे को 3/16 बताना है, 3/16। ठीक है, 3 गुना करा इसका, 3 गुना करा इसका, 3 गुना करेंगे, 6 तिया 18 और 3/4%। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो कि इसका मैंने 5/16 कर दिया, 5/16, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, तो 56 30 और 4 एकन 4, 31। ठीक है ना, 31 सही 1/4%, ये आ जाएगा। मान लो कि मैंने इसका 9 गुना कर दिया, 9/16 कर दिया, तो इधर भी 9 गुना करेंगे, 9 छिक्के 54 और 4 दूनी 8, 54 56 सही, 4 दूनी 8 का मतलब वो 1/4, 56 सही 1/4%। ये भी आ सकता है। ये आपको ऐसे भी मिल सकता है 56.25%, ये ऐसे ज़्यादा मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 56 सही 56.25% मतलब 9/16 आपका ही होगा। जितना गुना इधर हमने करा उतना गुना ही हमने इधर करना है। ठीक है, समझ रहे, जितना गुना इधर उतना गुना इधर करना है। 1/16 लिया था मैंने, इसको काटा 4 से, 4 चौक 16, 4 से 25 बार कटा, फिर 4 से मैंने इसको काटा 25 को, तो 4 छिक्का 24 और 1/4, ये आया हमारा। फिर मैंने इसका 9 गुना किया, तो 9/16, फिर मैंने इधर भी 9 गुना किया, 9 छिक्के 54, 54 तो हो गया, फिर 9 यहाँ है तो 4 दूनी 8, 54 में 2 और ऐड करेंगे 56, 1 बचा 1/4, तो 56.25% भी हम इसको ले सकते हैं। ये भी आपने पता होना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है, ये आपने याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आती हूँ कहाँ पर, 1/17। 1/17 में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, तो इसको आपने ऐसे लिखना है, 17 पंजो 85, 5 बार जाएगा, उसके बाद 15/17। ठीक है, इसको इतने रहने दो। 1/18 लिया मैंने, तो 1/18 को चेंज करना है परसेंटेज में, तो 18 पंजो 90, 5 बार जाएगा और 10/18 का मतलब होगा आपका 5 सही 5/9%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। 18 पंजो 90, 90 के बाद 10 बचेगा, तो 10/18, तो 2 से काटेंगे 2 पंजे और 2 में 18, तो 5 से 5/9%, ये आपका आ जाएगा 1/18 का मतलब। ठीक है, जितना गुना इधर करोगे उतना गुना ही फिर आपने इधर कर देना है। अब 1/19 लेना है, 1/19 में भी आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, मैंने मैं आपको बताते चलूंगी क्या क्या याद रखना है। तो 19 पंजो 95 और 5/19%। ठीक है, 19 पंजो 95, उसके बाद 5 बचेगा, 5/19%। 1/20 का सारा मैंने आपको बता दिया। 1/20 में परसेंटेज नहीं लगाना है, चेंज करना है बाबा। ठीक है, 1/20 बराबर 5%, ये मैंने बता दिया था। जितना गुना इधर करेंगे, मान लो 7/20 करना तो 7 पंजा 35%। ठीक है, अब लेना है मेरे को 1/24%, 1/24 लेना है मेरे को, से चेंज करना है परसेंटेज में। इसको करना है 4 छिक्का 24, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 और 1/6%, 4 से 1/6%, 1/24 बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 1/6%। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 6 बार, 6 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24 और 1/6%। समझ में आया। अब जितना गुना हम इधर करेंगे उतना गुना ही इधर हो जाएगा। मान लो कि मुझे चाहिए कितना, 5/24 चाहिए मुझे, कितना चाहिए 5/24, तो इधर भी 5 गुना करेंगे, 5 चौक 20 और 5/6%। जितना गुना इधर उतना गुना उधर हमें करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ बनेगा नहीं, नया पूछा नहीं जाएगा, बट आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कर लेना है। ऐसे ही अगर मैं आपको 1/25 का बता दिया मैंने आपको, 1/30, 1/25 लिख ही देती हूँ, 1/25 चेंज करेंगे परसेंटेज में, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 4%। ठीक है, 1/30 चेंज करेंगे परसेंटेज में, इसको गोला क्यों बना रही हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है, चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है परसेंटेज में। ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से 0
10/3 का मतलब होगा 3 से 1/3%। तो 3 से 1/3% मतलब क्या है आपका 1/30 फ्रैक्शन वैल्यू। तो कहीं भी आपको 3 से 1/3% मिलता है, मतलब क्या है 1/30 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, चलिए इसको और मल्टीपल कर सकते हैं। मान लो 5 से कर लिया हमने, 5 से कट जाएगा हमारा। 7 से कर लिया, 7 गुना कर लिया हमने, या फिर 7 गुना ही करेंगे। 7 गुना 7 21 और आपका फिर 3 दूनी 6, तो 23 से ही 1/3% आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके गुना आप करते, मल्टीप्लाई करते जाना। आप जितना मल्टीप्लाई आपने इधर करना है उतना ही मल्टीप्लाई आपने उधर करना है। ठीक है, सेम सेम करना है। ऐसा नहीं कि इधर 5 से कर रहे हैं इधर 4 से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। बड़े हो गए हैं, बड़े वाली हरकतें करनी है। 1/50 मैंने लिया 1/50। ठीक है, मैंने कितना लिया 1/50 और चेंज कर दिया इसको परसेंटेज में, कितना आ जाएगा 2%। ठीक है, मैंने लिया कितना, सब तो करा दिया, अब कितना लेना है मैंने सब करा दिया, सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। मैन वैल्यू जो बन सकती थी वो भी सब बता दी है मैंने आपको, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो आते जाएंगी वो मैं आपको आगे कराते जाऊंगी। ठीक है, इतनी आपने अभी याद रखनी है, इतनी आपने अभी क्या करना है याद रखनी है अच्छे से। इसमें से जो रह गई है ना 9 वाली, उसको मैं एक बार और रिपीट करा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिया था 1/9, तो मैंने इसको चेंज करा था किसमें, परसेंटेज में। मैंने आपसे कहा था कि आ जाएगा 11 से 1/9%, और इसको आप 11.11% भी लिख सकते हैं। फिर जितना गुना इधर करते जाएंगे वही सेम 1/11 के साथ भी लगता है। जैसे कि मैंने लिखा है पर 2/9, तो मैंने इधर करा 2 गुना, इधर मैंने लिखा 2/9, 2/9 लिखना है बाबा, लिख जाओ भाई, लिख जाओ 2/9। तो जितना गुना इधर उतना गुना उधर, 22 सही 2/9%। इसका मतलब 22.22%। मैंने लिखा यहाँ पे 5/9, 5/9 का मतलब हो गया 11×5 55 सही, 55 सही 5/9%। तो इसको 55.55%। अगर मैंने इसको 6 गुना कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। 7 गुना किया 7/9 लिया तो 11 7 77 और 7/9, ये कितना आ जाएगा आपका 77.77%। ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसा सेम आपने 1/11 के साथ भी लगाना है। ठीक है, अभी इतना ही रखना है, बाकी जो भी परसेंटेज वैल्यू मैन आएंगी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। थोड़ा बेसिक कराया है, इसी बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कल और बेसिक करेंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 300 समथिंग क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास परसेंटेज के, ज़्यादा ही रहेंगे, कम बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, बेसिक पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा और एडवांस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। मतलब अभी देखो बहुत बेसिक से शुरू करूँगी, बहुत बेसिक से इनको पहले सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा 30% ऑफ 420, 420 का 30% कितना होगा। तो 420 का 30% जो मुझे विदाउट फ्रैक्शन में चेंज किए हुए सॉल्व करना है, सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे परसेंटेज वैल्यू मेरे को देनी है, दे रखी है, और मेरे को फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। उसके बाद मैंने अलग से क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि अभी हम सॉल्व करेंगे कि हम डायरेक्ट जैसे परसेंटेज वैल्यू दे रखी है इसी से डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद हम आएंगे कि अगर मुझे फ्रैक्शन में चेंज करके करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि ये वाली जो परसेंटेज वैल्यू है इनको सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो ना, तो मैंने अलग अलग चीज़ों को तोड़ रखा है। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, फिर थोड़े से एडवांस लेवल के लिए हैं, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर रहे, आपको डाउट ना रहे। जैसे कि क्वेश्चंस दे रखे हैं सभी में, ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज दे रखे हैं, ये सब देख रहे हो ना, तो इनको कैसा कैसे तोड़ना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अभी हम यहाँ नहीं आएंगे, अपने पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा इसको ईजी बनाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा ईजी ये बन नहीं सकता था जितना ईजी बना सकते थे उतना ईजी बनाया है इसको। इससे ज़्यादा और ईजी, इससे और ईजी बन सकता था, वो भी कोशिश करती, बट नहीं बन पाया। ठीक है,
तो अभी आज जो परसेंटेज वैल्यू मैंने कराई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। कल और भी जो छूट गए होंगे परसेंटेज वैल्यू वो कल इस सबको रिवाइज करेंगे एक बार और नई चीज़ें सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड बेसिक करेंगे। ठीक है, परसों से टाइप बाय चीज़ें चलेंगे। यहाँ आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 और 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बेसिक से करा रही हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से। यहाँ आएंगे 385 का 40%, 385 का 40%। अब 40% को आप 2/5 लिखें या 40% डायरेक्ट कर ले। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, दोनों तरीके से बता दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे आप 20 से काटेंगे, 20 दूनी और 20 पंजे, फिर 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, तो 7 दूनी 14, 14 इंटू 11 का मतलब होगा 4, 5 और 1, 154। ये क्या होगा आपका आंसर। अगर आपको 11 का मल्टीपल नहीं आता है तो आपने ऐसे करना है, जैसे कि मैं 77 इंटू 2 था मेरे पास। ठीक है, तो मैं 7 यहाँ से बाहर लिया, मैंने इसको 11 इंटू का 7 इंटू का 2 बनाया, 2 का मल्टीपल पहले 7 के साथ लिया तो 11 इंटू का 14 मेरे पास आया था। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन मैंने कहाँ कर ली थी, दिमाग में कर ली थी। और इसके बाद मुझे मेरे पास रह गया था 11 का मल्टीपल 14 के साथ करना। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर हमें 11 के साथ करना होता है तो होता क्या है कि लास्ट वाले डिजिट को वैसा का वैसा लिखो, फिर ऐड करते चले जाओ। 4 और 1 कितना होगा 5, फिर 1 बचा तो 1 का 1, तो कितना आ गया 154। ऐसे करना है। ठीक है, जैसे कि 11 इंटू का मैं कितना कर दूँ, कितना भी कर लो आप, 2 3 5 0 1 कर दिया मैंने। इसका मल्टीपल मुझे 11 के साथ करना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 का 1 लिखेंगे, लास्ट वाला डिजिट एजिटेड ऐसे लिखना है, फिर इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 1 ही आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 1 ही आएगा। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा 5, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा 5, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा 5, और फिर जो दो बचा है 2 का 2, ये आपका क्या होगा आंसर। अब देखो संख्या ऐसी थी तो ऐसा ही आया। ठीक है, घबराना नहीं है। 1 का 1, फिर इसको ऐड करा, फिर 1, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 11 इंटू का 4 3 2 5 6 मैंने ले लिया, थोड़ा डिफरेंट सिखाने के लिए, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं तो। अब यहाँ पर क्या होगा, लास्ट वाला ऐसे लिखना है 6, फिर इसमें ऐड करना है 6 और 5 11 का, एक कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, और ये 5 और 2 7 और 1 कैरी था 8 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर ये 4 का 4 आ जाएगा। आप चाहें तो करके देख लें, 11 का गुणा इसमें करके देखना, यही आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। 11 का मल्टीपल बहुत आसान होता है। इधर आएंगे 450 का 38% हमसे पूछा है, तो 450 का 38% हमें बताना है। ठीक है जी, यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 निम 45, 2 से काटेंगे इसको 19 बाद जाएगा, और 19 निम्मा 171, ये क्या होगा आपका आंसर। इतने बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको करा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 400 का 75% का 75% हमसे पूछा है, 400 का 75% का 75%, 400 का 75% का 75% हमसे पूछा है जी। ठीक है जी, तो 25 से काटो, 0 से 0 काट दो ये, ठीक है ना, फिर 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 से ये काट दो। ठीक है, फिर ये 7 तिया 21 210 और 5 तिया 15 मतलब कि 225, ये आपका क्या होगा आंसर। दिमाग में कैलकुलेशन आपने करनी है, सीखना है दिमाग में कैलकुलेशन करना, ये अभी से शुरू कर देना है आपने। ठीक है, अब देखो 250 का 46% मेरे से, 250 का 46%, एक तरीका तो है कि हम ऐसे कर दें, 250 का 46% निकाल दें, 25 से काटेंगे हम तो 50 से काट देते हैं, 50 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 50 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है ना, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 23 बार जाएगा, और 23 पंजे 115, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 115, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था बेसिक से, कि है हमारा 46%, इसका मतलब है कि 100 में से ये कितना है 46, 100 में से कितना मिला है, कितना है 46, तो 100 पर अगर 46 है
तो 250 पर कितना होगा, 100 पर अगर 46 है तो 250 पर कितना होगा, ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 2.50 गुना, तो इधर भी कितना होगा 2.50 गुना 46 दूनी 92 और 46 का आधा 23, 92 में 23 ऐड करेंगे तो 115, ये आपका आंसर हो जाएगा। जितना गुना इधर उतना गुना उधर आपने करना है। ये मैंने आपको सिखाया है तरीका कि परसेंटेज, जैसे मैंने कहा कि 5% मार्क्स आपको मिले हैं, तो मैं कह रही हूँ कि 100 में से 5 मार्क्स आपको मिले हैं, मैं ये आपसे ये कह रही हूँ, ठीक है ना। तो मैंने कहा 100 में से 46 इसको मिला है, या 100 में से 46 से पूछ रहा है मुझे, तो 100 में 100 पर ये 46 है तो 250 पे कितना होगा 115, ठीक है। ये अपना तरीका जो परसेंटेज का हम सीख रहे हैं, ये भी अपना तरीका जो परसेंटेज का हम सीख रहे हैं, वही हमने लगाया और कुछ लगाया नहीं। चलिए 250 के 28% का 60%, 250 के 28% का 60%, बेसिक तरीका हमारा 250 के 28% का 60%, ये हमसे पूछा गया है। 50 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 50 से काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 0 से 0 और 5 से काटेंगे इसको तो 2 बार जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 7 छिक्के 42, ये 42 क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। क्या होगा 42 आपका आंसर होगा। बेसिक से करा हमने। अब कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। आप इसको वैसे करेंगे तो थोड़ी सा उसमें दिक्कत हो जाएगी। जब एक ही बार पूछा गया हो तो आपने 100 मान के करना है। जैसे कि अगर ये 250 का 28% ही पूछा जाता तो आपने पहले वाले तरीके से ऐसे वाले से करते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते थे, अच्छे से हो जाता। अभी हमसे एक और दे दिया, ये दे दिया, तो इससे एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने अभी इस वाले तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ के समझना भी है कि कौन से क्वेश्चंस में कौन सा तरीका हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ऐसे हवा हवा में करते हुए चले जाना है, हवा हवा में करते हुए नहीं जाना है। 500 के 90% का 18% हमसे पूछा है, तो 500 का 90% का 18%, यही पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ से 00 से 00 और उसके बाद 0 से 0 और उसके बाद 5 दूनी 10 और 2 निम 18 और 9 निम 81, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। 81 क्या होगा आपका आंसर होगा। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना चाहिए बाबा। देखो हमसे कहा जा रहा है 240 का 24% का 10%, 240 का 24% का 10%, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 100 गायब, और उसका 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576। कुछ और अच्छा ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन ये है हमारे, इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240, x का 24% का 10% 240 है, ये है x का 24% का, मैंने x तो भूल ही गई मैं, 10% बराबर कितना है 240, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन कि x के 24% का 10% इज इक्वल टू 240 है, तो x क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व हम करें तो इससे इसको काट दें हम 10 बार, इससे पूरा ही काट दिया, ठीक है ना। 240 से 240 उड़ा दिया, x बराबर कितना आ जाएगा 100, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो 10,000, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर, 10,000 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इतने बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे आप, परसेंटेज हटेगा बटे में 100 आपका आएगा, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये हमसे कहा जा रहा है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इस 1 मिनट 12 सेकंड को मिनट में चेंज कर लो और इसको मिनट में चेंज कर लो, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है आपका 60 मिनट, ठीक है, होता है ना। थोड़ा और बड़ा लिख देती हूँ, चलो 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट 12 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, 1 प्लस का 12/60, तो 12 × 60 मतलब कि 6/5 मिनट,
ये आ जाएगा, ठीक है ना, 6/5 मिनट ये आ जाएगा। अब ये जो 60 मिनट है ये 100% के बराबर है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100%। दो तरीके हैं करने का, एक बेसिक तरीका कि 6/5 जो है वो कितना परसेंट है किसका, 60 मिनट का। तो यहाँ से हम इससे इसको 10 बार काटेंगे, ठीक है ना, 0 से 0 5 10 2% आपका आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। एक तरीका क्या है, एक तरीका यह है कि ये जो आपका 60 मिनट है, 60 मिनट है, ये आपके 100% के बराबर है, ठीक है ना, 100% के बराबर। ये जो 60 मिनट हैं ये क्या है आपकी 100% के बराबर है। या फिर हम मिनट का मिनट से भी रेशियो ले सकते हैं कि ये है 60 मिनट, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 60 पर कितना है ये 6/5 मिनट, ठीक है ना। तो 100 पर कितनी होंगी, 100 पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे 100 पर कितना आएगा ये, तो 100 पर कितना आएगा ये आएगा 100 का, ये कितना है इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितने बार, 10 बार, और फिर ये आपका 50, ठीक है ना, 50 से इसका डिवाइड करेंगे तो 2%। ओके, समझ रहे हो। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है उतना गुना ही आपका इधर हो जाएगा। जैसे हम इधर कितना हुआ 1/50, इधर करेंगे हम 1/50 हमने किया होगा, तब जाकर के हमें क्या मिला होगा 6/5, 0 से 0 गया होगा 6/5 ये आया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपसे शुरू में ये जो सिखाया था कि अगर आपको 5% मार्क्स मिले हैं तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 100 में से 5 मार्क्स आपको मिले हैं। अब जरूरी नहीं है कि 100 नंबर ही हो, मान लो कि आपको 500 नंबर का पेपर था आपको, तब कितने मिले होंगे, तो 100 पर 100 से 500 हुआ तो ये 25 मार्क्स मिले होंगे। जितना गुना इधर उतना गुना इधर, वही हमने वहाँ पे किया है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे मतलब 24 पर ये कितना है 6 है, तो 100 पर कितना होगा, ये इसका 1/4 गुना है, तो 1/4 गुना करेंगे तो 25%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 25%। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो 6 है ये 24 का कितना परसेंट है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 6 से काटेंगे 6 चौक 24, फिर 4 से काटेंगे तो ये 25 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। आपका मन है कि आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से डायरेक्ट कंपैरिजन करके कर रही हूँ कि 24 पर अगर ये 6 है तो 100 पर कितना आ जाएगा 25, तो 25%। 100 पर जितना भी कम ज़्यादा आता है वही परसेंटेज होता है। 100 पर जितना परसेंटेज का मतलब 100 पर जो भी 100 पर कंपैरिजन करना है, 100 पर तुलना करना परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। यही तो सीखा हमने। 1:8 के अनुपात का प्रतिशत क्या होगा, 1:8 के अनुपात का 1/8, 1/8 बराबर क्या होता है आपका 12.5%, 1/8 बराबर 12.5%। अभी हमने सीखा था ना जब हम चेंज कर रहे थे तब, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 12.5%। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे कि 1/8 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से इसमें गुणा कर लो, तो 8 1 8 2 बचेगा, 8 2 16, फिर 5 बचेगा, तो 8 5 40 पॉइंट लगा के 4 बचेगा, तो 8 5 40, ठीक है। ऐसे कर सकते, समझ में आ रहा है समझ में आना चाहिए बाबा, नहीं तो क्या होगा दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चेंज भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ कि 8 पर कितना है 1 है, ठीक है, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, 8 पर कितना है 1 है, तो 100 पर कितना होगा, तो ये इसका कितना है, ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 1/8 गुना है, तो इधर भी कितना करेंगे हम 1/8 गुना करेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 1 8, 2 बचेगा, 8 2 16, 4 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 8 5 40, 12.5%। ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आपका मन करे वैसे आप करिए, ठीक है। मन आपका है, हाथ आपके पास दे रखे हैं, दिमाग भी आपके पास दे रखा है, जैसे आप चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं।
वह संख्या ज्ञात कीजिए तो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% अधिक है, मतलब 100 पर कितना अधिक है, ये 30 अधिक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो 240 में कितना अधिक होगा, 240 में कितना अधिक होगा, ये इसका कितना गुना है, तो यह गुना है 2.4 गुना, 2.4 जीरो लगा लो या 2.4 गुना कर लो, ठीक है ना। तो इधर भी उतना गुना ही अधिक हो जाएगा, कितना 2.4 जीरो गुना, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60 ही हो गया। और फिर इसका कितना करना है मेरे को, 30 का 2/5, 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12, 12 72, 72 ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है ना, प्लस का 72। तो ये कितना आ जाएगा आपको, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका 2 और 11 का 1, हासिल का 1, 312, और 312 आपका क्या होगा आंसर। मैं 100 पे कैलकुलेशन करके आपको बता रही हूँ, 100 पे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने, डायरेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप, डायरेक्ट करेंगे तो ये जो 240 का 30% अधिक है, तो 240 का 130%, तो 100% तो अपने आप खुद होगा, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ से 0 0 0 0 और 24 तिया 72 और 240, 240 और 24 तिया 72, तो 2 आ जाएगा, 11 का 1 हासिल का 1, 312, ये 312 आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 100% बराबर कितना है हमारे पास में 240, तो 130% बराबर कितना आ जाएगा, फिर वो सेम तरीका आपने लगाएगा 312, ठीक है, 30% ज़्यादा है तो 312। कैसे भी कर लो, आपका मन है, जैसे आपके हाथ आपको करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक है, जैसा आपका मन है वैसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि किसी संख्या का 28% 20 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। यदि किसी संख्या के 28% का मान कितना है 20 है, तो उसी संख्या का 49% मेरे से पूछा है, तो इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं कि 28% इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 20 दे रखा है, तो 49% इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे हम रेशियो ले सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर ये इसका 7 गुना है, तो इधर भी हम कितना करेंगे 7 टाइम करेंगे, 7 पन्ना 35, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका है, ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 20 जो है वो 28% की वैल्यू है, तो 49% की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो परसेंटेज का साइन भी लगा सकते हैं हम साइन से साइन कट जाएगा, 20% जो है 28% की वैल्यू है, ठीक है ना, तो 49% की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं अगर साइन भी लगा लूँ यहाँ पे, वैसे मैंने लगाया नहीं था, मैंने लगा दिया अभी, तो परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। अब 7 से काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 7 7 49, फिर 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और 7 पन्ना 35, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 35 लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन लिख करके अपने आप को कैलकुलेशन और बढ़ानी नहीं है, टाइम खराब नहीं करना है। आपको पता है कि ये जो परसेंटेज का साइन है से कट जाएगा दोनों जगह से, तो सिर्फ आपने वैल्यू लिखनी है, ओके। 35 आंसर होगा आपका। आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा खतरनाक सा, इसे सॉल्व करेंगे हम। 150 का हमें दे रखा है, 150 का 30% का 50% का 25%, ठीक है। ऑप्शन ध्यान रखना, एक और ऑप्शन में ना 1% वैल्यू हमारी बची हुई है, तो 1% हमें साइन जो है रखना है, ठीक है ना। बटे में कितना है, बटे में है हमारे पास में 2250 का 40%, ठीक है, यही है। मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, जैसा क्वेश्चन था वैसा ही लिखा है मैंने। यहाँ से क्या होगा, परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, फिर यहाँ से अगर मैं 50 से इसको काट दूँ तो कटेगा ये 15 तिया 45 और 450, इससे 2 बार कट जाएगा, ठीक है ना। ये 4500 आएगा और ये है 2250, तो इससे ये पूरा 2 बार कट जाएगा, ठीक है जी। ये काट दिया मैं 2 बार, फिर इससे ये 20 बार कट जाएगा, ठीक है। ये साइन तो मैंने पहले ही हटा दिया है। अब एक साइन मुझे रखना है, एक साइन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एक साइन रखना है, एक साइन मेरे को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 50/100 का मतलब 1/2,
1/2 का मतलब होगा 2 नीचे भी है, 0 वही नीचे, ठीक है ना। सॉल्व करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा। तो 50/100 इंटू का 25% इंटू का 1/20, ये 20 नीचे बचा हुआ है हमारा। 1% का साइन हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से 0, 25 पंजे 125 को मैं 2 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 पॉइंट। बटे में क्या है हमारा 100 भी है, बटे में भी ये वाला 100 भी है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 0.625%। हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ हटानी है क्या चीज़ लगानी है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। ऑप्शन पे ध्यान रखना है, ऑप्शन में 1% का साइन हमारा बचा हुआ है, तो 1 हमें यहाँ से भी बचा के रखना है, ठीक है, जो सॉल्व नहीं करना है, तो इसलिए हमने 1 बचा के रखा, 1 को हमने सॉल्व नहीं करा। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही सॉल्व करना है, अपना फालतू का दिमाग लगा करके क्वेश्चन का और अपना दिमाग का हलवा नहीं बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है, मतलब किसके बराबर है, 50,000 का 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। तो ये 4 0 से ये 4 0 पूरे खल्लास उड़ा दिए मैंने। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 12 पंच 60, 600 हो गया, फिर 8 पंच 40 और 8 छिक्के 48, 48 ही आ जाएगा केवल, क्योंकि पॉइंट है ना, 2 0 हट जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये पॉइंट हटेगा, 2 0 चले जाएंगे, 8 बचेगा, तो 8 पंच 40, 8 छिक्के 48, 48 क्या होगा आपका आंसर। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपना कहाँ आएंगे, हम फ्रैक्शन वाले पे आएंगे। अभी तो फ्रैक्शन वाले के लिए दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, 34% क्या है, लेकिन ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर नहीं पता है तो यहाँ लिख लो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है जी, ये आप लिख लेना उधर से। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 100 से 100 हमारा चला जाएगा, 12 तिया 36, 360 और 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा 408, 408 और 3 0, 1 2 3 0, तो ये आपका आ जाएगा 408 और 1 2 3, ये आपका आंसर होगा सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। शायद बारिश होने लगे के बाद, आज मैंने लाइट ऑन नहीं करी है, मैं आपको एकदम अंधेरे अंधेरे में दिख रही होंगी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा आज लाइट ऑन करने का सच में अभी मैं लाइट ऑन करी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है ना, हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैंने शायद लाइट ऑन नहीं करी होगी, ध्यान नहीं रहा मुझे, सच में ध्यान नहीं रहा लाइट ऑन करने का। अभी कर दी है, अभी मैं दिख रही होंगी आपको, चमक रही होगी एकदम, है 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ये हमसे कहा जा रहा है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का, 1 दिन में कितना होता है 24 घंटे, ठीक है ना। 1 घंटा 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 3/4 घंटे। देखो नहीं आ रहा ना समझ में, मैं अलग से लिख देती हूँ, ठीक है ना, अलग से लिख देती हूँ। 1 दिन इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। 1 घंटा प्लस का 45 मिनट इज इक्वल टू 45 मिनट बराबर 3/4 घंटा, तो ये कितना आ जाएगा 7/4 घंटे। अब 1 दिन का कितना परसेंट है, तो मैं यहाँ से भी कह सकती हूँ कि 24 पर ये 7/4 है, ठीक है ना। तो 100 पर कितना होगा भाई, 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, पॉइंट पॉइंट में जाएगा ये, तो उसको ऐसे सॉल्व करना ही बेहतर रहेगा, ऐसे मत करो, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। ये जो 7/4 है ये कितना परसेंट है किसका,
24 घंटे का ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो 4 से काटेंगे जाएगा 25 बार, 25 सत्ते 175 बट्टे 24, 24 से काटेंगे 24 छिक्के 144, 24 सत्ते 168, तो 24 सत्ते 168, 168 के बाद में 5 और 2 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 7 0 आ जाएगा, 24 दूनी 48 और उसके बाद 9 2 के बाद बंद हो जाएगा, 9 बच जाएगा। देखो दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा। 24 दूनी 48 के बाद में 22 बचेगा, यहाँ पर 22 0 लगाएंगे तो 9 बच जाएगा, उसके बाद तो 9, ठीक है ना, 1 नहीं आएगा। ऐसे दिमाग भी लगाना होता है थोड़ा सा। तो 7.292% ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। एक बार ऑप्शन को देख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहीं मैं पूरा सॉल्व करके धर लिखूंगा उसके बाद ही कुछ करूंगा, ऐसा नहीं करना है। अभी हम आएंगे फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक हम परसेंटेज की वैल्यू जो दे रखी थी उसी से सॉल्व कर रही थी, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे थे उसको फ्रैक्शन में हम। अभी हमें चेंज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा। अब ये है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है 1/6 कि 2/6, 1/6, ठीक है। कितना होता है 1/6 ऐसे। तो 216 का 1/6 आपने बताना है, 216 का 1/6 आपने बताना है। कितना आ जाएगा 6 3 18, 3 बचेगा 6 36, 36 आ जाएगा और ये आपका आंसर। ऐसे करना है। अभी समझ में आ रहा है ना। 16 सही 2/3%। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है आपने, तो आपने से चेंज करना है। 16 3 48 और 2 50/3% बराबर 50/3% का साइन हटेगा, 1/100 बटे में आएगा। तो 50 दूनी और 1/3 दूनी 6, ये आपका आंसर फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो चेंज करना है इसको। अगर आपको याद नहीं है तो चेंज करके करना है, ठीक है। मैं चेंज करना भी बता रही हूँ आपको, ओके। ऐसे ही यहाँ पर है 640 का 37 सही 1/2% हमसे पूछा है। तो 640 का 37 सही 1/2%, 12.5% का 3 गुना है ये। 12 तिया 36 और 3 करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 2, तो 37 सही 1/2% बनेगा हमारा, ठीक है। तो 12.5% बराबर 1/8 होता है। तो 3/8 हो जाएगा। 12.5% का अगर ये 3 गुना है तो 1/8 का भी 3 गुना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा 3/8। यहाँ मैं लिख देती हूँ 3/8। तो इसका मुझे चाहिए 3/8। तो 8 8 64 और 8 तिया 24, 240, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया हो ये तो मैं आपको यहाँ पे एक बार और बताती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 12.5% बराबर 1/8 हमारा होता है। तो अगर मैंने इधर 3 गुना करके लिख दिया है 37 सही 1/2%, तो इधर भी कितना होगा 3 गुना होगा और 3/8 इधर वैल्यू हमारी आएगी। समझ रहे हो। 12 तिया 36, 3 ऊपर रहेगा, 2 1 2, 37 से 1/2% बनेगा। तो यहाँ भी 3/8, इधर भी 3 गुना हो जाएगा। जितना गुना इधर होगा उतना गुना ही इधर होगा, यही मैंने समझाया है आपको। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। सीखना है आपने। 150 का 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू 1/3 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 150 का 1/3 हमें बताना है। कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 50 आ जाएगा। 5 तिया 15 नहीं थे, 5 15, ठीक है। 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 50 आपका ही आ जाएगा, ठीक है। 66 सही 2/3, यहाँ 2 होगा 2/3, इसकी वैल्यू होती है 2/3। अब इसका ये 2 गुना है तो 2/3 हो गया। तो 180 का 2/3 आपने बताना। तो 6 18 60 और 60 दूनी 120, ये 120 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको मैं आपको इधर समझा देती हूँ। हाथ लग गया मेरा उधर, इधर देखो।
मैंने कहा कि 33 सही 1/3% बराबर 1/3 होता है। तो मैंने कहा कि 66 सही 2/3% बराबर कितना होगा? ये इसका कितना गुना है? 2 गुना है, 2 गुना। तो इधर भी कितना होगा? 2 गुना। और ये कितना आ जाएगा? 2/3। अभी समझ में आया? सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ लेना बाबा। ओके, चलो। आज पता नहीं शुरू में मैं आपको एकदम काले काले दिख रही होगी ना, लाइट ऑन नहीं की ना, मैं भूल गई सच में। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। संख्या में किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करें। तो अब देखो सर, रेशियो में चेंज कर सकते हैं इसको। तो 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है हमारे पास में? 1/6। ठीक है, जोड़ने पर मतलब जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दीजिए। जोड़ने पर 1/6 जोड़ा गया है, मतलब कि अगर संख्या 6 थी तो उसे जोड़ करके 1 जोड़ दिया, 6 पर 1 जोड़ दिया गया, 7 बना दिया गया। ठीक है ना, जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो रही है हमको, ये इसकी वैल्यू 4956 प्राप्त हो रही है। तो संख्या ज्ञात करी है, तो 6 की वैल्यू हमसे पूछिए। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? तो ये है आपका 7 1 7 49 और 0 7 8 56, 708 गुना है। तो 8 पर 40, 8 6 48 और 6 7 42, ये 42 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 48, ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर। जितना गुना इधर उतना गुना ही इधर आपका होगा। इधर भी कितना होगा? 708 गुना। समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ने पर में 16 सही 2/3% जोड़ा गया है। 100% अपने आप में संख्या होगी, तो 100% तो संख्या होगी, प्लस का 16 सही 2/3% इसमें ऐड किया गया है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1/6 7/6। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 7/6 बराबर कितना दे रखा है मेरे को? 4916। संख्या 100% बराबर 1 होता है, 1। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 7 से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे 7 7 49 और 7 8 56, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8 45 8 6 48, 7 5 35 7 6 42 42 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो संख्या 100% अपने आप में रही होगी, मतलब बन रही होगी, उसके बाद में 16 से 2/3% की वृद्धि हुई है, तो 1/6 की वृद्धि हुई है, तो 1 में 1/6 ऐड करेंगे 7/6 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी संख्या को उसके 6 सही 2/3% से घटाने पर संख्या इतना प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कर। 6 सही 2/3% बराबर 1/15। ठीक है, कितना? 1/15। तो 1/15 घटाने पर इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ, 6 सही 2/3% बराबर 1/15। मतलब संख्या 15 थी, 1 घटा दिया तो कितनी कर दी हमने? 14। और घटाने पर इतना प्राप्त होती है, प्लस 14 की वैल्यू कितनी है? 56 70। तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका कितना गुना है? 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, तो 15 चौका 60 पन्ना 75 और 15 चौका 60, 6075। 6075 ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। ये हमसे पूछा है, संख्या ज्ञात करें, तो ये संख्या हो जाएगी। दूसरा तरीका वही वाला लगाएंगे अपना, ये संख्या 100% तो अपने आप में होगी, प्लस का माइनस करा गया, माइनस का 6 सही 2/3%, तो ये 1 में से कितना जाएगा? 1/15 जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 14/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14/15। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 14/15 बराबर कितना दे रखा है आपको? 5670 दे रखा है। तो 100% बराबर 1 होता है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, 105 और 405, 405 करेंगे तो 15 चौका 60 पन्ना 75 और 15 चौका 60, ये 15 चौका 60 60 यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही करना है बाबा। मैं आज बोलते बोलते ना थक गई हूँ। बेसिक में ही रहता है ना कि बेसिक को थोड़ा सा अच्छे से समझाना होता है। जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगता है, उतना टाइम बेसिक को समझाने में लग जाता है।
यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या क्या है? अब देखो ये है हमारे पास में 116 सही 2/3%। कब? 16 जोड़ने पर। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या? 100% प्लस का 16 सही 2/3%। तो 100% इज इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू 1/6। तो 1 और 1/6 बराबर कितना आ जाएगा? 7/6। ये आ जाएगा। तो मेरे को कह रहे कि जोड़ने पर तो जोड़ा कितना गया है इसमें? 6 से कितना कर दिया? 7। कितना जोड़ा गया? 1। 1 की वैल्यू कितनी है? 16। तो 6 की कितनी आ जाएगी? 16 पंजे 16 छक्के 96। तो ये क्या होगा आपका आंसर? 16 छक्के 96। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो करना पड़ता है बाबा, ऐसे ही करना होता है। मैं आपको ये सिखा भी रही हूँ कि कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ साथ में। ठीक है, चलो। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। अब देखो ये है हमारे पास में 137 सही 1/2%। इसको मैं लिख सकती हूँ 100% प्लस का 37 सही 1/2%। लिख सकती हूँ या नहीं? 100% बराबर 1, 37 से 1/2% बराबर 3/8, क्योंकि 12.5% का 3 गुना है। तो 3/8 प्लस का 1 कितना होगा? 11/8। 11/8, ठीक है ना? 1 प्लस का 3/8, 8 3 11, 11/8। ठीक है। अब जोड़ने पर यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 8 से 11 करा गया है, कितना जोड़ा गया है? 3। 3 की वैल्यू क्या है? 21। तो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है? 8। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 7 गुना है तो 7, 8 7 56, 56 आ जाएगी। 56 हमारा आंसर होगा। ठीक है, 56 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितना गुना इधर होगा, ये कितना गुना है? 7 गुना है। 7 21, तो इसका इधर भी कितना आ जाएगा? 7 गुना। 8 7 56। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 47 सही 1/2% बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? अब देखो अगर आपको ऐसे नहीं पता कर पा रहे हैं तो इसको मल्टीपल करो। 4 दूने 8 और 7 दूने 14, 95/2। 95/2% बनेगा ये। इसको चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में 19/20 दूनी 40%। 19/40 फ्रैक्शन बनेगा हमारा। बढ़ाने पर हमसे कह रहे हैं कि बढ़ाने पर, इतना बढ़ाने पर मतलब 40 पर 19 बढ़ाया गया है। बढ़ाने पर मतलब 100% संख्या होगी, ये बढ़ाया गया है। 19 बढ़ाने पर, ये है बढ़ाने पर, इतना बढ़ाने पर ये संख्या कितनी हो जाती है? इतनी हो जाती है। ठीक है ना? ये तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 40 पर 19 को बढ़ाया गया है तो ये कितना हो गया होगा? 59। ठीक है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ, बढ़ाने पर लिखा गया है तो बढ़ा के ही लिखती हूँ। ठीक है ना? 100% तो संख्या खुद होगी, प्लस का कितना कर दिया गया है? 47 सही 1/2%। इसकी वैल्यू कितनी थी? 1, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 19/40। ठीक है, 19/40 और 1 करेंगे तो 59/40 ये आ जाएगा। ठीक है ना? बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है हमको, ये कह रहे हैं बढ़ाने पर इतना प्राप्त होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? ये दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 गुना, तो इसका 10 गुना 400। ये क्या होगा हमारा आंसर? ये टोटल बढ़ाने के बाद का रिजल्ट है, कंफ्यूज मत होना पिछले क्वेश्चंस में। यहाँ पर 21 जोड़ा जाए तो इतना % हो जाता है, ये हमसे कहा जा रहा था। ठीक है ना? इतना % हो जाता है, परिणामी संख्या का इतना % हो जाता है 21 जोड़ा जाए तब। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। एक संख्या को 47 से 1/2% बढ़ाने पर, बढ़ा दिया संख्या को, फिर वो इतनी प्राप्त हुई। रिजल्ट मेन रिजल्ट था बढ़ाने पर। तो 40 पर हमने 19 और बढ़ा दिया तो 59 इतना हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 19/40 और इसकी वैल्यू 1 फ्रैक्शन वैल्यू ऐड करेंगे तो 59/40। इसकी वैल्यू इतनी दे रखी तो इसकी वैल्यू 400 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया है देखो। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे। हमसे कहा जा रहा है 7200 का
फ्रैक्शन में चेंज कर लो, चेंज करोगे उतनी देर में सॉल्व भी हो जाए, तो चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है ना। 7200 का जो चेंज हो सकता है तो चेंज करो। 33 से 3% बराबर 1/3 होता है, तो 1/3 करो। 3 से 1/4 बराबर 4 × 12 और 1 13, 13/4 परसेंटेज का साइन हटेगा, 100 आएगा। इंटू का 17 34 और 1 35/2% है, तो 1/100 आएगा। बस इसे सॉल्व करना है। जो चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, चेंज नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब से सॉल्व करेंगे। 00 से 00, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 24 × 72, ठीक है। ये मैंने काट दिया, बटे में 100 बचा है, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 × 15 और 5 × 15, 5 आएगा लास्ट में, 2 जगह दे रखा है। तो 13 × 39 या 35, 13 × 39 ही करो, 13 × 39, इसको मत करो, इसको करो, जल्दी हो जाएगा। 13 × 5 65 आएगा, और इधर भी आएगा 35 दूनी 35 × 105, फिर 13 × 5 65 और 13 × 13 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आ जाए 13.65। ऐसे तोड़ना सीखना है, तोड़ना इसको कहते हैं, क्वेश्चन को तोड़ के कैलकुलेशन करना। पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, तो कितना आया 1365, लेकिन बटे में 100 भी बचा हुआ है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट हम लगाएंगे। डेसिमल का पता है ना, थोड़ा सा डेसिमल का नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास में x/100 है, तो इसका मतलब है कि 0.x केवल 1 है, तो 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद 0 और x, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट हमारा लगेगा, ठीक है ना। ऐसे अगर ये 2 संख्या होती AB/100 होता तो 0.AB ऐसे। अभी समझ में आ रहा है। तो यहाँ 2 संख्याओं के बाद 2 0 है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर। अभी देखो ये डेसिमल वेसिमल इतना तो मैं मान के चलूंगी कितना आपको आता है, इतना लल्लूएस्ट में नहीं जाना है, ठीक है। बड़े हो गए हैं आप, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे टेबल हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, डेसिमल हो गया, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, पूरा नहीं, बाकी तो हम कराएंगे बेसिक। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48%, महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेल का 48% इज इक्वल टू फीमेल का 2/3 के बराबर है, यही कहा गया है। 4 से काट दें इसको, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार। नींद आने लगी मुझे पढ़ाते पढ़ाते। आप लोगों का क्या हाल हो रहा होगा सोचो। यहाँ से इसको 2 से और डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि मेल/25 बराबर 6 दे जाएगा, 6 × 18, फीमेल/18। तो मेल और फीमेल का रेशियो मेरे से पूछा है, पुरुष और महिला का, तो 25 और 18, 25 और 18 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यही है ना, 6 इधर जाएगा, 25 मेरे पास यहाँ है, तो बटे में जो भी रहता है वही रेशियो में रहता है। तो यहाँ से मेल रेशियो फीमेल इज इक्वल टू 25/18। अभी देखो यहाँ पे 18 25 भी है, ध्यान से लगा के आना, 25 18 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। मूल संख्या से 6 गुना, संख्या मान लो 1 थी और 1 से 6 हो गई, ठीक है, तो कितनी वृद्धि हो गई इसमें, 5 हमने बढ़ा दिया। अब ये अपने आप में कितनी है 100, तो ये कितनी आ जाएगी अपने आप में 500, तो 500% की क्या हो जाएगी वृद्धि, ये क्या होगा हमारा आंसर। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। ओके जी, ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है। अनुपात के रूप में 0.36% व्यक्त हो रहे हैं। अनुपात के रूप में 0.36 व्यक्त करें तो सबसे पहले 0.36 को सही से लिखेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 36/100। अब परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। 4 से काटेंगे अब, तो 4 निम 36 और 4 से काटेंगे 25 बच जाएगा, इज इक्वल टू 9/2500। ये हमारा आंसर है।
9:25:00। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर पाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा लल्लूएस्ट बोलते इसको, एकदम लल्लूएस्ट। ये दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। एक संख्या ए हो गई, एक संख्या बी हो गई। ये है 4/5 रेशियो 5/6। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल, इसका इधर इसका इधर, इधर करोगे तो 24, इधर करोगे तो 25। अब हमसे कहा गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो ये इससे कितना कम है, एक कम है, इससे 25 से, ठीक है ना। तो 1/25 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4%। 4% कैसी है, कम है, कम, लेस, ठीक है ना। तो 4% लेस, मोर नहीं लेस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। एक संख्या को 75/2% घटाने पर कितना है, 378 प्राप्त होता है। संख्या क्या है, तो 75/2 बराबर कितना आएगा, 3/8, ठीक है। 25 3 75 और 25 चौका 100 4 2 8, 3/8, ठीक है जी। तो ये है 3/8। लेकिन क्या है, घटाने पर, मतलब 8 में से 3 को हमने घटा दिया तो बचा कितना होगा, 5/8, ठीक है। कितना बचा होगा, 5/8। ये घटाने पर हमसे बोला गया है। तो इसको 5/8 बराबर 378 है, ओके। तो संख्या क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो पॉइंट तो हमें आएगा ही, तो कोई बचा नहीं सकता है। इससे काटेंगे इसको तो 5 7 35, 2 बचेगा, 5 25, 3 बचेगा, 5 6 30, 8 5 40, 8 6 48, 8 आएगा लास्ट में, 1 दे रखा है। तो ये आपका क्या होगा आंसर, 604.8। ये आपका आंसर होगा 604.8। समझ में आ रहा है। अभी देखो समझने का बाबा, अगर नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगी। अभी दिक्कत आपने करनी है तो ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अभी देखो ये क्या है, ये है, मैंने एक नंबर लिखवाया था आपको, 14 सही 2/7% इज इक्वल टू 1/7। इसका 2 गुना करेंगे तो 28 सही 4/7%, यही था, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे तो 7, 2/7। तो मैंने इसको ये भी कहा था कि ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। मैंने आपको ये बताया था कि ये आपको 28.56% भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। बताया था कि नहीं, आप कहेंगे यस मैम बताया था। तो इस पे कह रहे हैं कि वृद्धि की गई है, मतलब 2/7, 7 पर 2 बढ़ाया गया है, तो ये कितना हो गया होगा 9/7, ठीक है ना। अब रेशियो में लिख लो इसको, रेशियो में इसको लिख लो, रेशियो में, मतलब 7 पर 2 बढ़ाया गया है, मतलब कि 7 से 9 से किया गया है, 7 से 9 किया गया है, 2 बढ़ा करके। अब 9 से 7 करना है, इसे 2 कम करके, ठीक है ना। यही हमसे कहा जा रहा है। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 2 की कमी की जाए किस पे, 9 पर। 1/9 बराबर कितना होता है, 11 सही 1/9%, 2/9 बराबर 22.22%। ये क्या होगा आपका आंसर, कमी की जाएगी 22.22% की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब कौन क्वेश्चन नहीं बचा है। ये बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जितना मैंने बेसिक कराया है उसी बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, और बेसिक हम कल करेंगे, ठीक है। जितना आज हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखा है वो रिवाइज करेंगे, साथ में कुछ नई परसेंटेज वैल्यू भी याद करेंगे, और उसके बाद परसेंटेज का और जितना भी बेसिक है वो कल खत्म करेंगे। परसों से फिर टाइप बाय चीज़ें चलेंगी, जैसे कि मैंने लिख रखी है शुरुआत में कि कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक खत्म होते ही हम शुरू करेंगे। पहला जो रहेगा वो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, इसे दोनों को एक दिन में खत्म करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज एक दिन में से खत्म करेंगे, ठीक है। कल बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, परसों परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पूरा खत्म करेंगे, ठीक है जी। ऐसे चलेगी सारी चीज़ें। मिसलेनियस में बाकी जो बच जाएगा वो सारा कुछ मिसलेनियस में खत्म करेंगे। कुछ भी छोड़ना नहीं है इस बार, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं और पूरा
एडवांस लेवल तक की चीज़ें कवर करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो बैच है ना, ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आप ग्रुप डी से लेकर के सीजीएल मेंस लेवल तक का कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं सीजीएल का, ठीक है ना, तो भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप एक बार ढंग से इस क्लास को देखेंगे, सारा परसेंटेज जो मैं करा दूंगी सारा अगर अच्छे से देख लेंगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि परसेंटेज आपको जीवन में फिर कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने सिलेबस को है ना पूरा ऐसे बैच लॉन्च नहीं किया, इस बार मैं चैप्टर वाइज लॉन्च करूँगी। अगर परसेंटेज लॉन्च किया है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर लॉन्च करूँगी, क्योंकि मुझे चैप्टर को ना बहुत बारीकी से कंप्लीट कराना है। ये सिर पे लोड नहीं लेना है मेरे को कि मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है इतना टाइम पे, ये लोड नहीं लेना है। चैप्टर वाइज चलेंगे इस बार हम, चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत डीप जा करके, बिल्कुल बेसिक से और बहुत डीप तक जाएंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में नहीं आई हो तो समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे बेसिक कुछ और हो नहीं सकता है। मैं बहुत बेसिक से चलने की कोशिश की है, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। कोई गलती हो गई हो, मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो।